माजी में बिलावल भुट्टो जरदारी बारिशों के हवाले से एक बयान दे चुके हैं। उस बयान को वजीर आजम ने भी कोट किया था। वो बयान क्या थे, पहले वो मुलाहिजा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। जो आइंस्टाइन की जो रूह तड़प रही है ना, जिस चीज के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान गुजरा है, उसने कहा जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बयान दिया था जब कराची में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस बयान का मजाक उड़ाया था और आज की सैलाबी सूरत हाल को देखते हुए सईद गनी साहब ने यह ट्वीट किया है कि अब तो याद आता होगा कि बिलावल भुट्टो ने बयान दिया था कि जब ज्यादा बारिश होती है तो फिर ज्यादा पानी आता है, जिस पर नासिर हुसैन शाह ने यह कहा कि गलत बयानात नहीं देने चाहिए और हमें आफात और जलजले और ऐसी बारिशों की सूरत में मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो इस तरह की सैलाबी सूरत हाल, उस पर बयानात और हिकमत अमली, इस पर मजमूई तौर पर बात करेंगे, फिर सियासी मंजरनामे की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, बिलावल भुट्टो साहब का बयान, फिर वज़ीर आज़म का मजाक उड़ाना और आज की सूरत हाल शहरे इक़्तिदार की, मैकेनिज़्म जो वहाँ का है और CDA की अप्रूव होने के बाद वहाँ के नक्शाजात तैयार होते हैं, लेकिन जैसे आज घरों में पानी दाखिल हुआ, बेसमेंट में पानी चला गया, मैकेनिज़्म पे क्या बात करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर देखें, जिस वक्त मैं प्रोग्राम में आ रहा था तो ख़ुद मैं बारिश में भीग के आया। मेरे कपड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑफ़िस के अंदर भी बारिश का क्या आलम था, बाहर भी क्या आलम था। बारिश तो पूरे पाकिस्तान में हो रही है और इन बारिशों के हवाले से पेशन गोई आज की नहीं है, ये काफ़ी अरसे से पेशन गोई चल रही है। और ज़रा अगर हम थोड़ा सा देखें तो 4 रोज़ कबल बाकायदा सरकारी जो ज़िम्मेदारान है उन्होंने कहा था कि शदीद बारिशों के का खदशात है और इन दिनों में इन शहरों में शदीद बारिशें होंगी। इससे पहले आपने देखा चित्राल के अंदर क्या हुआ, आपने देखा कि इससे पहले लैंडस्लाइडिंग हुई बारिश की वजह से, अब भी और स्कर्दू में लोग फंस गए, भी मुख्तलिफ जगहों पे हुआ। तो इसके बाद भी अगर आप कहें कि आपने इंतजामात नहीं किए, हमारी बदकिस्मती यह है कि चाहे बिलावल भुट्टो हो, चाहे कोई और सियासतदान हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे अपोजिशन हो, हर शख्स जो है वो सियासत करता है। बारिश के पानी से लेकर गर्मी हो, लोड शेडिंग हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, उस पर भी सियासत होती है। किसी एक चीज़ पर मुत्फिक होने के लिए तैयार नहीं है। तैयार क्यों नहीं? इसलिए नहीं है कि इस बारिश में कभी किसी सियासतदान के बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी सियासतदान के घर को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी सियासतदान की कोठी के अंदर पानी दाखिल नहीं हुआ, किसी सियासतदान की गाड़ी जो है ना, या हुक्मरान की गाड़ी, वो इस बहते पानी में चल के ख़त्म नहीं हुई। ये आम लोग हैं, आम शहरी हैं, इसलिए इनका दुख नहीं है, इनके दुख पर ये सियासत करते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं। आज मुझे बताएं, इस्लामाबाद से ज़्यादा साफ़ सुथरा, इस्लामाबाद से ज़्यादा डेवलप कोई शहर है? अगर वहाँ पर जो आज कहा गया है जनाब असद उमर की तरफ से कि तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, तो इस बारिश से पहले उनको वो तजावज़ात या नाजायज़ बनी हुई इमारतें नज़र क्यों नहीं आती थी? उस वक्त ऑपरेशन क्यों नहीं होता था? उस वक्त उसकी इजाज़त किसने दी? CDA में बैठे हुए कौन लोग थे जो इसकी इजाज़त देते थे? इनके पीछे कौन लोग थे जो सब कुछ होने देते थे? आज जितना नुकसान हुआ पूरी दुनिया के अंदर, हमारा मजाक मान गया कि एक कौमी दारुल हुकूमत जो है वहाँ पर ये सब कुछ हो गया कि जिसके इंतहा कोई नहीं। सर मैंने कल भी याद आपको कहा था कि बेहंगम जो है इमारतें बन रही हैं। मरी के अंदर क्या हो रहा है? मरी के अंदर भी यही हो रहा है। वहाँ पर भी आज देखें, आज की बारिश ने मरी में भी पानी खड़ा कर दिया। कभी मरी के मारोड़ पे पानी खड़ा हुआ था। जब आप पैसे लेकर आपके अफसरान इमारतों को बनाने की इजाज़त देंगे, जब जगह जगह तजावज़ात कायम होंगी, जब वहाँ पर बिल्कुल डेवलप एरियाज़ पे के पेमेंट खा ली जाएगी लेकिन वहाँ पे सीवरेज का इंतज़ाम नहीं किया जाएगा, जब आपको पता है कि बारिश हो रही है, अब बार बार कह रहे हैं बादल फट गए, और भाई बादल फट गए, कुछ भी हुआ, ये ज़िम्मेदारी किसकी है? इसको बचाना किसने था? आपको पता है इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं अब भी पानी वहाँ से नहीं निकाल सके, इस वक्त तक पानी वहाँ से नहीं निकल सका। और ये कह रहे हैं कि वो 1 या 2 सेक्टर है। भाई 1 सेक्टर है, आधा सेक्टर है, वहाँ पे लोग तो रहते हैं, वहाँ पे कीमती जाने जो दो गई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका मुकदमा किस पर दर्ज होगा? सियासतदान अपनी सियासत चमकाते रहेंगे, कोई ट्वीट करता रहेगा, कोई कुछ करता रहेगा, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। CDA 1 दिन 2 दिन 3 दिन
मुतहरक होगी, इसी तरह दीगर अदारे मुतहरक होंगे। उसके बाद ये जैसे ही बात ख़त्म होगी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। देखिए मैं समझता हूँ कि लाहौर में भी बड़ी बारिश हुई, लेकिन लाहौर में पानी निकल गया। ये वो लाहौर था जिससे कहते थे डूब जाता है, निकल गया पानी। बाकी शहरों में आप देखें क्या हाल है। मुझे अभी पता चला कि ज़फ़रवाल जो है वहाँ पर इतनी शदीद बारिश हुई है कि गली मोहल्लों में पानी है। भाई इनका इंतज़ाम किसने करना है? इन चीज़ों को देखना किसने है? जिन लोगों ने देखना है, जिनको पता है बारिश आ रही है, जिनको पता है कि ये सब कुछ हो सकता है, और इसके बावजूद वो सुख की बांसुरी बजाते रहें, एसी वाले कमरों में बैठे रहें और इसकी तरफ ध्यान ना दें और अवाम को डूबने दें, अवाम का नुकसान होने दें। और चंद दिनों बाद एक और ऐसी चीज़ें में रखें, इन बारिशों के बाद आपको पता है जब धूप निकलती है तो कई इमारतें जो ज़मीन बोस हो जाती हैं, कई घर जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कई घर टूट जाते हैं, उनकी दीवारें गिर जाती हैं, छतें गिर जाती हैं, फिर 5-6 अफराद मर्ज ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। फिर किसी ना किसी हुक्मरान की तरफ से उस पर ताज़ियत की जाएगी, 5-6-10 लाख रुपए की इमदाद की जाएगी और उस पर कुदरती आफात का सामना किसी को भी हो सकता है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ऐसे सैलाबी रैले आते हैं जिससे तबाही मचती है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे कुदरती आफात के मौके पर सियासत को नहीं चमकाना चाहिए। जब आपको खबरदार पहले से किया गया हो, हिदायत पहले से मौजूद हो कि ऐसी सूरत हाल पहुंच सकती है, ऐसी नहज तक हम पहुंच सकते हैं, तो उससे पहले हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर लेनी चाहिए जिस नहज तक इख्तियार की जानी चाहिए।